जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये वीडियो पता है गुरुवार की रात का है, समथिंग समथिंग इस टाइम। पहले तो बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले तो पता है टिकट अचानक निकली थी, तो इसकी वजह से सारी पैकिंग रात में करनी पड़ी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सारा अपना अटरम पटरम उतार लिया है, जो भी है सारी चूड़ी ज्वेलरी जो भी है, मतलब सब पहनते हैं ना, तो वो सारे निकाले मैंने कि इसमें से मुझे अपने अलग करने थे, लड्डू के अलग करने थे और दीदी के अलग। तो यहाँ पे सारे अलग अलग करने थे। और यहाँ पे देखो डब्बों का मंजिला 1 2 3 4 5 6 कितने सारे हैं, मैं भी गिन भी नहीं पाती जल्दी जल्दी में। सो ये सारे मैं निकाल करके रखने वाली हूँ अलग अलग करके कि कौन से ले जाने कौन से नहीं ले जाने। बस यही डिसाइड करते हुए मैं सारे डब्बों को गिन रही थी कि ये कितने हैं। यहाँ पे सारा फैला हुआ था और इस वक्त बज चुके थे रात के लगभग 1, हाँ 1 बज रहे थे। और यहाँ मेरी शक्ल जो है थोड़ी सी बन गई थी क्योंकि बहुत थक गई थी ना। दिन में पूजा थी, गुरुवार की रात का ये वीडियो जिसने आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि घर में पूजा थी। तो उस वजह से घर में पूजा, उसके बाद फिर थोड़ा जो काम रहता है वो, फिर पता चला कि इतना है तो ये सब पैकिंग। और यहाँ पे देखो 2 बज गए हैं, 2 बजे पता है सारा करते करते यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हुई। यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को अलग रखा कि ये दीदी के साथ आएंगे। और यहाँ पे जितने भी रखे ना ये सारे मैंने दीदी के जिम्मे छोड़ा था कि तुम्हारे साथ आएंगे। और थोड़े मैं लेके आई थी। इस तरह से सारी चीज़ें मैंने रात को पैक की। फिर 3:30 बज चुके थे और यहाँ देखिए नेक्स्ट डे हो गया। यह फ्राइडे जिस दिन हमारी ट्रेन थी। और यहाँ पे दीदी जितना इससे हो पा रहा था ना सारा चीज़ खाने के लिए हम लोग को दिए जा रही थी, जबकि हमारे पास सीट एक थी और हम आने वाले 5 थे उस पे। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ें भरा दीदी ने और हम लोग सारी चीज़ें पैक करके बैग में निकल दिए हैं टेस्ट स्टेशन के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि मेरा पिल्लू बहुत रो रहा था। मेरे पास सीट एक थी, नहीं तो मैं उसे भी ले आई होती। और यहाँ पे हम पहुँच गए सूरत स्टेशन। देखिए भीड़ आप देख रहे हैं। जैसे तैसे हम सामान ढो के स्टेशन पे पहुंचे। देखिए मैं पसीना पोंछते हुए कि यार जंग जीत लिया मैंने, संग सारा सामान ला के रख लिया। और यहाँ भीड़ देखो भाई साहब, ये सारी भीड़ एक ही ट्रेन में जाने वाली है। देख के तो पहले ही टेंशन हो गया। फिर भी हमने थोड़ी हिम्मत बांधी थी कि चलो एसी कोच है, क्या पता थोड़ा सा आराम मिले। और यहाँ पे सारे सामान हमने रखे हैं बच्चे बैग पे, मतलब ऐसे हो रहा था थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे खड़े थे, अभी गाड़ी आई नहीं थी। देन यहाँ पे सिवा है थोड़ी सी रोने लगी तो मैंने उसे गोद में उठाया। उसके बाद आ गई ट्रेन, हम चले उसमें सब सामान रखने, क्योंकि बहुत भीड़ थी। हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भीड़ थी। फिर फाइनली ट्रेन आई, हम बैठे, जैसे तैसे सामान एडजस्ट हुआ। यहाँ पे देखिए सामान एडजस्ट हुआ। और ये जो आंटी जी दिख रही है ना ये बहुत ही बेकार थी। आई डोंट लाइक दिस। ऐसे इंसानों को मैं बहुत कम पसंद करती हूँ। भाई चलो ठीक है, हमारा एक सीट था, इनका 2 सीट था, तो थोड़ा एडजस्ट हो सकता था। पर ये बच्चों के साथ भी एडजस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी भाई क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से हम थक चुके थे बहुत। और एसी पता है एसी स्लीपर लग रही थी। एसी में भी पता नहीं चल रहा था कि एसी का है, क्योंकि जैसे हम थे, हम तो एक पे बच्चे लेकर के 5 थे, बाकी तो इंसान, बाकी सीटों पर तो लोग मतलब बड़ों के साथ 5 5 थे एक एक सीट पे। फिर दोपहर हो गई थी ट्रेन में, थोड़ी सी बच्चों को भूख लगी तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए निकाला सब्जी पूड़ी और खुद के लिए फ्राई चावल निकाला। तो भी खा नहीं पाई, थोड़ा खाया। उसके बाद हम यहाँ बीच सीट पे थे। देखे आंटी जी के कमर में दर्द था तो बोली मुझे सोना है। उनके ठीक है भाई कोई बात नहीं। यहाँ गर्दन टेढ़ी हो गई थी हमारे नीचे, लटकाए लटकाए। और यहाँ पे इसको देखो कोल्ड ड्रिंक पीने को हो गया था। तो मैं भाई इनको तो एंजॉय करने दो। तो इनके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक लिया और माजा, दोनों चीज़ इनको चाहिए था तो हमने दोनों लिया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इनके ही तो मज़े थे। बाकी हम तो, मैं और मेरे हस्बैंड तो भाई हम तो बिना खाए पिए ही आ गए घर तक। दोपहर में फ्राई चावल खा लिया था थोड़ा बहुत तो ठीक था, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं खा पाए। फिर पर बच्चों को जो जितना हो पा रहा था उतना हम दे रहे थे कि जितना हो सके। बच्चे भाई तो नहीं एडजस्ट करते थे। यहाँ पे देखो सिंगदाना और ये पॉपकॉर्न दोनों ये खा रहे हैं। उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा, और हाँ पता है आपको साथ साथ में मम्मी भी थी इसी कोच में, उनका भी था टिकट। तो मम्मी भी साथ में थी तो मम्मी ने यहाँ भेजा था वो। फिर उसके बाद रात हो गई, हम सब सो गए। देन ये नेक्स्ट डे सैटरडे रात तो जैसे तैसे बीती, उसकी तो क्या ही रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं। बहुत थक गए थे हम लोग, बैठे बैठे पूरी रात निकाली हमने, क्योंकि एक सीट थी तो बच्चों को सुला दिया। यहाँ पतिदेव ले रहे थे चाय मेरे लिए कि चाय पीना है, तो मैंने कहा जी दे दीजिए। उसके बाद मैंने चाय ली, बट मैंने ये चाय पी बिल्कुल नहीं।
क्योंकि भैया नए तरीके से बना के दे रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा देखते हैं कैसा है। बट मैं इसको अपने फेस के पास, मतलब मुंह के पास ले ही गई, इसकी फ्रेगनेंस आई तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैंने नहीं पिया। देन यहाँ पे बच्चे सो ही रहे हैं और काफ़ी लोग अभी उतरने वाले थे, क्योंकि काफ़ी ट्रेनें, मतलब काफ़ी स्टेशन हम यूपी में एंटर कर चुके थे। और यहाँ देखो, ये लोग सीट वाले उतरने वाले थे, तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को बिठाया कि थोड़ा देर, मतलब ये सीट खाली हो रही थी तो मैंने बोला थोड़ी देर बच्चे इंजॉय कर लें, थोड़ी विंडो से देख वेख लें ट्रेन का क्या होता है क्या नहीं होता है। देन उसके बाद यहाँ से निकली, ये काशी में खाली हुई थी, हाँ काशी की मिर्ज़ापुर में ऐसे कुछ खाली हुई थी ये सीट। हमने दूसरी की सीट पर कब्जा जमाया और उसके बाद हम पहुँचे अपने घर तक। यहाँ पे अगर हम कब्जा नहीं जमाते तो हम फिर वही तीसरे पे रहते, और यहाँ पे लोगों तो लोग बैठ ही रहते। यहाँ पे देखिए गंगा जी भी आ गई। अब इनके तो दर्शन हो जाते हैं तो जीवन धन्य है, सभी को पता है। तो यहाँ पे गंगा जी भी आ गई और हम लोग बनारस पहुँचने वाले थे। और यहाँ यहाँ पे भी कुछ लोग उतरने वाले थे, तो भीड़ यहाँ पे भी बहुत हो रही थी उतरने चढ़ने वालों की। तो कोई नहीं, वो तो सब हो ही रहा था। पर हम जैसे तैसे थोड़ा सा, और यहाँ देख रहे हैं आप, ये वो प्लेस है गंगा जी में जहाँ पे गंगा आरती होती है। ये थोड़ा सा नीम के पेड़ की वजह से नहीं आ पाया है अच्छे से, पर ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म और ये हाथ जो बना है, यहीं पर गंगा जी की आरती होती है। सो बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद हम पहुंच गए जौनपुर। देखो जहाँ पे मम्मी और चम्मा दोनों जन उतर गए स्टेशन से, उन पहुंच गए, वो लोग जौनपुर पहुंच चुके थे, उनका स्टेशन आ चुका था। उसके बाद बारी आ गई थी हमारी, हमने भी अपना सारा सामान ले लिया और उतर गए। देखिए हमारी साहिबगंज आ गई हमारी ट्रेन। और यहाँ हम लोग को पिकअप करने कौन आए थे, मम्मी, मेरी सासू माँ, तो वो हमें लेने आई थी। तो चलो हम वहाँ बैठे। यहाँ पे भी देखिए कितनी ट्रैफिक है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक। और यहाँ पे देखो मैं ससुराल में पहुँच गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा दुल्हन बनते हैं, दुपट्टा रख लिया सर पे, और कुछ नहीं। मेरा ससुराल मायका सब एक जैसा ही है, तो इतना टेंशन नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए सारे मार्केट लगे हुए हैं। उसके बाद हम लोग निकल दिए हैं अब घर की तरफ। और आप लोग को पता है इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। ये हमारा घर है, यहाँ से मतलब जंगल और घर आता है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हाँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय गाइस, लव यू ऑल। और यहाँ पे बहुत थक चुके थे हम लोग रात भर के, इसलिए आगे कुछ भी वीडियो नहीं बन पाया। तो मैं अगला ब्लॉग देखिए संडे से आएगा, संडे या मंडे से मैं डालूंगी, कि बहुत थकान हो गई थी तो कुछ भी नहीं हो पाया, सिर्फ खा पी के सो गए थे। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने घर पर, मतलब ये है मेरा ससुराल का घर। सो बाय।